साथ मुलतवी करा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक उनकी अदालत के बाहर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर नूर मुकद्दम केस में जो अपीलें हैं उन पर समाअत हुई है। मेरे अकम में आप देख सकते हैं कि नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम, इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनके वकला हैं, जो मुद्दई मुकदमा के वकला हैं वो मौजूद हैं, सहाफ़ी मौजूद हैं। आज की जो समाअत हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कबल दो समातें हुई, उनसे मुतल्लिक आपको मैं आगाह नहीं कर सका। ज़ाहिर जाफ़र जो है वो मरकज़ी मुजरम है, उसके वकील ने समाअत की थी, क्योंकि इन दिनों अरशद शरीफ कत्ल केस की अज़ खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी। तो एक ही वक्त में क्योंकि ये समातें आ रही थी, तो इसलिए उन दोनों समातों पर मैं मौजूद नहीं था। जब मौजूद नहीं था तो आपको इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर सका। उससे मुतल्लिक बात करेंगे बड़ी मुख्तसर सी, और आज की जो हेयरिंग है उसका पूरा अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। चौकीदार इफ्तिखार ने आज जो है वो उसके वकील ने दलाइल दिए हैं। मंगल तक ये केस की समाअत मुलतवी हुई है और अदालत ने अब दोबारा CCTV फुटेज देखने का फैसला किया है कि जो नूर मुकद्दम कत्ल केस की जो CCTV फुटेज है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, उसको देखने का फैसला किया है। सबसे पहले ज़ाहिर जाफ़र के वकील उस्मान खोसा की जो आर्गूमेंट्स हैं उनका एक खुलासा मैं आपके सामने रखूँगा। बुनियादी तौर पर जो उस्मान खोसा है, जो वकील है, ज़ाहिर जाफ़र मुजरिम है जिसको सज़ाए मौत का मुजरिम है, उनके वकील ने इस केस में शुकूक व शुबहात जो है वो उनको उजागर करने की कोशिश की है, या कोर्ट को कहा है कि जो इसमें एविडेंस आया है, जो सबूत हैं, जो प्रूफ हैं, और जो चीज़ें जो लिखी गई हैं उनमें जो लकूनास थे या लूप होल्स थे, उनके हवाले से उसने कहा है कि कानून उनके बारे में मुख्तलिफ कहता है। मतलब ये एक खुलासा मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि उसका जो शक का फ़ायदा है वो मुजरिम को मिलना चाहिए। तो वो देखेंगे कि उसमें अदालत क्या ज़ेन बनाती है। उसमें मुजरिम ने जो ज़ाहिर जाफ़र है उसकी जानिब से मेडिकल कराने की दोबारा से जो एप्लीकेशन है वो भी आई हुई है। उस पर भी जो दूसरी साइड है, जो मुद्दई मुकदमा की साइड है, उन्होंने आर्गूमेंट्स देने हैं अभी। लेकिन अभी ये केस चल रहा है और डे टू डे हेयरिंग्स चल रही हैं। अब उम्मीद है कि इस केस का जल्द जो है वो फैसला आ जाएगा और जल्द ये केस जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। आज की जो समाअत थी उसमें इफ्तिखार जो चौकीदार है उसके वकील ने दलाइल दिए हैं। आज दलाइल दिए हैं, अभी दलाइल मुकम्मल नहीं हुए, मंगल को दोबारा वो दलाइल जारी रखेंगे। और अदालत ने यह कहा है कि CCTV फुटेज जिस दिन कंप्लेनेंट्स मतलब मुद्दई मुकदमा के वकला जो है वो दलाइल शुरू करेंगे उस दिन कोर्ट ऑर्डर करेगी और वो CCTV फुटेज मंगवा कर कोर्ट रूम में लगवाई जाएगी। जिस तरह ट्रायल कोर्ट में हुआ था कि वहाँ पे कोर्ट रूम में सहाफ़ी मौजूद नहीं थे, अब इस केस में क्या अदालत उसको अलाउ करेगी या नहीं करेगी, ये जो है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान उनकी जानिब से डिवीज़न बेंच पर मुश्तमिल ये समाअत हुई। इफ्तिखार के वकील ने कहा कि इफ्तिखार की वक़ुआ की जगह पर मौजूदगी साबित है, लेकिन वो उस घर का मुलाजिम है। ये भी कहा कि इफ्तिखार घरेलू मुलाजिम है, इसको कुछ भी मालूमात नहीं थी। मतलब जो कुछ हुआ उस घर में, कत्ल हुआ नूर मुकद्दम का या उसका जो भी वहाँ पे हो रहा था उसके बारे में उसको मालूम नहीं था, ये इफ्तिखार के वकील ने कहा है। उसके बाद वो कहता है इफ्तिखार का वकील के नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र का आपस में ताल्लुक था, उसका रिलेशनशिप था उनका। इफ्तिखार का इस पूरे केस में कुछ लेना देना नहीं, वो तो वहाँ पे एक घरेलू मुलाजिम के तौर पर था। आज के केस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और सरदार इजाज़ इसहाक खान जजेस की जानिब से बड़े अहम ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स जो है वो दिए गए हैं, सामने आए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि उन्होंने किस तरह केस जो है वो मुजरिमों के हक में जाता हुआ बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा अभी तक। अदालत ने कहा कि CCTV कैमरे में आपका किरदार आया है, ये सवाल पूछा तो उसने कहा, उनके वकील ने कहा कि उसका काम दरवाज़ा खोलना और बंद करना है। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि CCTV कैमरा में वो दरवाज़ा खोल रहा है और बंद कर रहा है, इससे ज़्यादा उसका जो है वो किरदार नहीं आया। उसके बाद अदालत ने पूछा जब नूर मुकद्दम से वहाँ से निकलने की कोशिश की तो इफ्तिखार ने क्यों रोका उसे, तो उसने फिर वही वर्जन लिया कि उसने दरवाज़ा बंद किया है, रोका नहीं है। घरेलू अदालत ने बड़े अहम रिमार्क्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ओवरऑल हमारी सोसाइटी पे उसका इफ़ेक्ट है कि घरेलू मुलाजम होने का मतलब ये नहीं कि मालिक कोई गैर कानूनी काम कहेगा तो वो कर लेगा।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। तो इफ्तिखार के वकील ने कहा कि नूर मुकद्दम का इस घर में मुस्तकिल आना जाना था। अदालत ने कहा कि ज़बरदस्ती ज़ाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम को घर के अंदर ले गया। इफ्तिखार जो है वो गेट पे मौजूद था कि जब वो घसीट के लेके जा रहा है जो मकतूला हैं उनको और ये सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है। तो अदालत ने कहा कि इस तरह जब वो लेके जा रहा है तो इफ्तिखार जो है वो गेट पे मौजूद था और वो उसको देख रहा था। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि बुनियादी तौर पर ट्रायल कोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं वो DVR में है, मतलब जो सीसीटीवी फुटेज में सारी चीज़ें मैच करवाई गई थी। तो उन अदालत ने कहा कि उसमें वो सारे उसकी फाइंडिंग उस पर फोकस्ड हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। जो वकील था इफ्तिखार का उसने कहा कि ये भी अगवा नहीं था, वो मर्जी से वहाँ मौजूद थी। अब मर्जी से आना और मर्जी से जाना, ये जो आर्गूमेंट लिया कि वहाँ पे वो अगवा नहीं था, मतलब अबडक्शन नहीं थी बल्कि वो मर्जी से आई थी वहाँ पे, इस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे चलकर वकील ने कहा कि वो 20,000 माहाना तनख्वाह लेते हैं, हमारे मुआशरे में वो मालिक के दोस्त को टच भी नहीं कर सकते, मतलब कि मालिक का कोई दोस्त हो वहाँ पे आए, वो कोई एक्ट करे, कोई काम करे तो उसको वो टच भी नहीं कर सकते। तो ये आर्गूमेंट लिया जो वकील है इफ्तिखार का उसने कि 20,000 तनख्वाह पे ये था। तो ट्रायल कोर्ट के फैसले में लिखा है, अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में लिखा है कि DVR के मुताबिक नूर मुकद्दम ने कहा कि मुझे जाने दो, लेकिन उसे चौकीदार ने वहां से नहीं जाने दिया। उसके बाद अदालत ने कहा कि सीसीटीवी के मुताबिक अगर नूर मुकद्दम जाना चाह रही हो, चौकीदार ने रोका हो, तो क्या ये अगवा नहीं है? ये अगवा ना होने पर जो है वो अदालत ने उसके वकील से पूछा कि आप कह रहे हैं अगवा नहीं है, तो ये क्या रोकना अगवा नहीं है? उसके बाद इफ्तिखार के वकील ने कहा कि इफ्तिखार ने नूर मुकद्दम को रोका नहीं बल्कि गेट बंद किया है। अदालत ने कहा कि ज़रूरी नहीं कोई मर्जी से आए तो वो अगवा नहीं हो सकता, अगवा उस वक्त शुरू हो जाता है जब किसी को गैर कानूनी तौर पर वहाँ से निकलने से रोक दिया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदालत ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी है कि कोई आता है मर्जी से, जाता है, फ्रीक्वेंटली आता है, मुस्तकिल आना जाना है, लेकिन जब आप किसी को उसको रोक लेते हैं और गैर कानूनी तौर पर उसको रोक लेते हैं, फोर्सफुली रोक लेते हैं, तो वहाँ पे अबडक्शन जो है वो शुरू हो जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आई है अदालत की जानिब से। इफ्तिखार के वकील ने कहा कि इफ्तिखार ने नूर मुकद्दम को रोका नहीं बल्कि गेट बंद किया। तो अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी अगवा के हवाले से। उसके बाद अदालत ने कहा कि ये तस्लीम शुदा है कि उस चार दीवारी में 2 लोग थे, एक ज़ाहिर जाफ़र और एक जो है वो नूर मुकद्दम मकतूला। ये कहा कि एक खातून वहाँ पे कत्ल पाई गई है, तो 2 लोग थे, एक खातून जो है वो कत्ल पाई गई है। जो अदालत ने चौकीदार इफ्तिखार के वकील से मुकालमे में कहा कि आपका सारा केस DVR से क्लियर होगा, इसलिए अदालत ने कहा है कि जो DVR है वो अदालत ने देखने का फैसला किया है और DVR अदालत देखेगी। उसके बाद ट्रायल कोर्ट के मुताबिक वो निकलना चाह रही थी लेकिन उसको चौकीदार ने निकलने से रोका, ये कहा अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी। और यह भी कहा कि हम यहाँ बैठकर 100 बातें कर लें लेकिन जो खतरे में होता है उसका रिस्पांस क्या होगा इसको महसूस नहीं कर सकते। मतलब अदालत ने कहा कि वो जो एक डेंजरस टाइम होता है उसमें हर बंदे का उसमें जो रिस्पांस है वो मुख्तलिफ हो सकता है। हो सकता है आपके हाथ में मोबाइल हो, आप कॉल भी ना मिला सकें, आप कॉल कर ना सकें, मतलब मुख्तलिफ सिचुएशन होती है। तो ये भी अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी। अदालत ने कहा कि किस चीज़ ने नूर मुकद्दम को मजबूर किया कि वो फर्स्ट फ्लोर से जंप करे फिर गेट पर आई। मतलब ये अब इफ्तिखार के हवाले से बात हो रही थी कि एक जो लड़की है वो जंप कर रही है, जंप करके नीचे आ रही है, बड़ी मुश्किल में डाल को अब नीचे आ रही है, वहां से दौड़ के गेट की तरफ जा रही है। तो ये जो सिचुएशन थी इसको क्या जो है वो इफ्तिखार ने नहीं देखा और इस सिचुएशन के बावजूद इफ्तिखार ने उसको रोक लिया। उसके बाद अदालत ने कहा कि चाहे वो मर्जी से आई, बार बार आई हो, लेकिन जैसे ही उसे रोका गया वहां अगवा शुरू हो गया। अब इस केस में अदालत ने मजीद केस की समाअत जो है वो मंगल तक मुलतवी की है। इफ्तिखार के वकील मंगल को फिर दलाइल देंगे, CCTV फुटेज जब मुद्दई मुकदमा के वकील दलाइल शुरू करेंगे तब जो है वो लगाई जाएगी। तो आइंदा भी हम आपको इस केस से मुतल्लिक अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।